हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने अंशुमान दीक्षित फाइनेंशियल कंसल्टेंट वीडियो के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसआईपी वर्सेस आरडी की। जनरली इंडिया में सारे लोग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लगभग 70-80% जनसंख्या बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, एलआईसी में, रिकरिंग डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करती है। जबकि सच मानिए तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पैसे को बढ़ाते नहीं हैं बल्कि घटाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो महंगाई दर है, वो ग्रेटर देन 8% है फूड इन्फ्लेशन में, और हेल्थ केयर में इन्फ्लेशन तो काफ़ी ज़्यादा है। बट इंडिया में क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है और जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हैं, सेविंग अकाउंट हमें 3.5-4% का रिटर्न देता है, बैंक एफडी 6 से 7.25% का रिटर्न देता है, और इसमें भी अगर हम लोग टैक्स की लायबिलिटी काउंट कर लें, किसी का 10%, 20%, 30% टैक्स स्लैब के बाद हमारे पास जो एक्चुअल रिटर्न्स बनते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मल आरडी करने की जगह अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपको क्या एडवांटेज हो सकते हैं। एसआईपी में अगर आप लार्ज कैप फंड्स ऑप्ट करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आपको 10 से 18% तक के रिटर्न मिलेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं लॉन्ग पीरियड बोल रहा हूँ तो लगभग आप 5 साल का समय तो मान के ही चलिए। और अगर आप किसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जो रिटर्न बनेंगे वो लगभग 15 से 25% तक के बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में लगभग 28-30% के रिटर्न्स भी दिए हैं। लेकिन 15% के से 20-25% के रिटर्न मानना एक फेयर अजम्पशन होगा। स्मॉल कैप में रिटर्न्स कहीं और ज़्यादा होते हैं, वोलेटिलिटी थोड़ी और ज़्यादा होती है, बट लेकिन अगर हम लोग लंबे समय तक 5 से 10 साल 15 साल इनको चलाते हैं तो एसआईपी एक ऐसा बेहतरीन टूल है जो हमें मार्केट की वोलेटिलिटी से बचाता है, और जब भी मार्केट करेक्ट होता है, नीचे आता है, तो हमें ज़्यादा यूनिट अलॉट होती हैं, जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव रिटर्न काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो जहाँ पे हमें बैंक आरडी में, रिकरिंग डिपॉजिट में 7% के आसपास रिटर्न्स बनते हैं, तो वहीं पे अगर हम एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम एक आइडियल पोर्टफोलियो बना लेते हैं जिसमें हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स का एक ब्लेंड होता है, और अगर आप बैलेंस फंड भी ऑप्ट करना चाहें तो वो भी उसमें अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो ये आपको अप्रॉक्स 15% का रिटर्न बना के देगा। क्योंकि जो हमारा स्टॉक मार्केट है, इंडेक्स है, उसने लंबे समय में 16 से 18% के रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो जनरली हमारे इंडेक्स को, जो सेंसेक्स और निफ्टी है, उसको 2-4% से आउट परफॉर्म करते ही करते हैं। तो अगर आप 15% का रिटर्न मान के चल रहे हैं तो एक फेयर अजम्पशन है, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन लगभग 7-8% पे है और इंडिया का जो जीडीपी है वो 7% है, तो आप मान के चल सकते हैं 14-15% का रिटर्न तो बनना ही चाहिए। इसमें अगर आप किसी भी अच्छे एसआईपी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 12-15% रिटर्न आराम से बना सकते हैं। जबकि आप ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सेविंग अकाउंट में 4%, उसमें भी टैक्स कटेगा, और एफडी में और आरडी में आपको 7% के आसपास रिटर्न बनेगा, उसमें भी टैक्स कटने के बाद वो 3-4% ही हाथ में आएगा। जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक की गेन, 1 लाख तक के प्रॉफिट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, उसके बाद आपका सिर्फ 10% का टैक्स कटता है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें आप काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में किन किन फंड्स में इन्वेस्ट करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। अगर आप इनके ऊपर और बेहतरीन वीडियो मिलते रहें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाले आइकन को हिट कर दिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए।